गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। वाराणसी में किया पूजा पाठ। काशी विश्वनाथ मंदिर में अमित शाह ने की भगवान भोले की विधिवत आरती। भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। वाराणसी के हस्त संकुल कला में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मिशन पूर्वांचल पर वाराणसी में अमित शाह ने किया मंथन। विधानसभा प्रभारियों से 2.5 घंटे तक चर्चा। आज आजमगढ़ में भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जनसभा को करेंगे संबोधित। आजमगढ़ में आज एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे अमित शाह। अमित शाह यूपी के बस्ती में संसद खेल महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। अमित शाह के यूपी दौरे पर अखिलेश गवार। कहा, हार सामने देखकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में मची है खलबली। अखिलेश यादव ने कहा, हार के खौफ में ही हर हफ्ते यूपी की दौड़ लगा रहे हैं बड़े नेता। योगी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी में अखिलेश यादव। आज गोरखपुर से करेंगे समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत। अपनी किताब को लेकर विवादों में घिरे सलमान खुर्शीद की सफाई। कहा, किसी को आहत करने के मकसद से नहीं लिखी कोई बात। सलमान खुर्शीद ने कहा, तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा है विपक्ष। हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हराम से करने पर मचा बवाल। सलमान खुर्शीद की किताब के बहाने अखिलेश ने साधा निशाना। कहा, अपने अलावा किसी को हिंदू नहीं समझती बीजेपी। देश को ऐसे लोगों से बचाना जरूरी। आजादी को लेकर कंगना के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तीखी टिप्पणी। कहा, 1947 में ही मिली थी आजादी। सोचने समझने की जितनी हैसियत वैसे सवाल उठाते हैं लोग। हमीरपुर की जनसभा में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से मांगी गुरु दक्षिणा। माइक से किया गया पैसे देने वालों के नाम का ऐलान। यूपी चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ाई अपने प्रचार की गति। आज मेरठ के नौचंदी में करेंगे रैली। यूपी के बाद बिहार में भी जिन्ना पर संग्राम। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने की जिन्ना की तारीफ। कहा, एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना संयुक्त भारत के लिए जो आज़ादी का मूवमेंट चला, उसके बड़े फ्रीडम फाइटर। जिन्ना पर जेडीयू नेता के विवादित बयान पर बीजेपी का वार। सम्राट चौधरी ने कहा, जिन्हें जिन्ना पसंद है वो पाकिस्तान चले जाएं। भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। भतीजे अखिलेश से पहले कल गोरखपुर पहुंचे उनके चाचा शिवपाल यादव के मन में पल रहा बड़ा सपना। बीजेपी से जुगलबंदी और गवर्नर पद के ऑफर पर बोले, बनाना है तो राष्ट्रपति बनाएं। हालांकि बाद में संभले और कहा कि वो भी स्वीकार नहीं होगा। बात करा दो हमारी है तो राष्ट्रपति बनाओ, फिर गवर्नर क्यों बनाओ, सो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। काशी से 100 साल पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की प्रतिमा की कनाडा से वापसी के बाद शहर शहर निकाली जा रही शोभा यात्रा। कानपुर में तपेश्वरी मंदिर में अन्नपूर्णा को कराया गया विश्राम। नासिक के मालेगांव में भी बिगड़े हालात। जबरन दुकानें बंद करवाते नजर आए प्रदर्शनकारी। औरंगाबाद में बंद का व्यापक असर। दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। गिरे रहे दुकानों के शटर। महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आंच। बंद के दौरान कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़। जबरन बंद कराई गई दुकानें। नांदेड़ में सामने आया हिंसा का सीसीटीवी फुटेज। प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी पर किया हमला। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ पथराव। वाशिम में भी बंद समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। दुकानें बंद करवाने के लिए की गई तोड़फोड़। कई दुकानदार जख्मी। वाशिम में पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। 7 हिरासत में। सीसीटीवी से की जा रही है हुड़दंगियों की पहचान। अमरावती में बंद के दौरान सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। खुली दुकानों पर हमला। दुकानदारों से मारपीट। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के सीएम चन्नी का ऐलान। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले 83 लोगों को देंगे 2 लाख का मुआवजा।
लखीमपुर हिंसाकांड का एक और वीडियो वायरल तस्वीरों में नजर आ रहा है। हमले से पहले थार गाड़ी पर टक्कर लगाते जाते लोगों का झुंड, कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है एसआईटी। फ्लिपकार्ट कंपनी को जमीन आवंटन के विरोध में किसानों की मोर्चाबंदी। आज गुरुग्राम में होगी किसान महापंचायत। किसानों से जबरन जमीन लेकर कंपनी को आवंटित करने का आरोप। गुजरात यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट के तौर पर होगी हिंदू धर्म की पढ़ाई। कांग्रेस ने की सरकारी नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करने की मांग। यूपी में बीजेपी के मिशन 2022 को गति देंगे फाइटर प्लेन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी। 7 राज्यों का माओवादी प्रमुख प्रशांत बोस पत्नी के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने किया था 1 करोड़ के इनाम का ऐलान। झारखंड पुलिस ने सरायकेला से दबोचा। दिल्ली दंगों के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में आरोप तय। अंबेडकर कॉलेज के पास 25 फरवरी 2020 की बुरी तरह से पीटकर की गई थी एक युवक की हत्या। जनता दल की महिला नेता ने की हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होने पर मांगी माफी। कहा दिवाली पर पटाखों की जगह चलाई थी गोली। धौलपुर में ऑपरेशन मिलाप के तहत मुक्त कराए गए 1.5 दर्जन से ज्यादा बाल श्रमिक कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज। इटावा में 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए पैसे से बाइक और सामान खरीदने का आरोप। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंगरेप के केस में आजीवन कारावास की सजा। बाकी 2 दोषियों की उम्र कैद। कोर्ट की सजा को लेकर प्रजापति ने कहा, सियासी रंजिश है ये, मैं अमेठी में चुनाव ना लड़ सकूं इसलिए सरकार ने फंसाया। राजस्थान के करौली में युवक की मौत पर अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले किसानों को बदलना चाहिए अपना नेतृत्व और वार्ताकार। दिल्ली में 20 दिन बाद कोरोना से 2 मौत पर बड़ी चिंता। पिछले 24 घंटे में नए मामलों का आंकड़ा 50% बढ़कर 62 तक पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचा प्रदूषण का स्तर। सफर के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 499 के स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पराली और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बढ़ा रहा है दिल्ली की मुश्किलें। नोएडा में निर्माण कार्य की वजह से बढ़ा PM10 का स्तर। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। तमाम इलाके जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के मुताबिक आज से मुसीबत के बादल छटने की उम्मीद। बारिश में कमी की संभावना। एनसीबी टीम के साथ बीता शाहरुख खान के बेटे आर्यन का पूरा दिन। क्रूज ड्रग्स केस में रात 11:30 बजे तक चली पूछताछ। समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की भी जांच तेज। एनसीबी की विजिलेंस टीम इकट्ठा किए इलेक्ट्रॉनिक सबूत। अब तक प्रभाकर सेल समेत 15 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज। कुछ और लोगों से पूछताछ की तैयारी। आर्यन के साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी के खिलाफ मेरठ में दर्ज है धोखाधड़ी का मामला। लाखों रुपए की ठगी के मामले में पूछताछ की तैयारी। किरण गोसावी के महिला सहयोगी को पुलिस ने पुणे से किया गिरफ्तार। युवाओं को विदेश में नौकरी का लालच देकर लाखों का चूना लगाने का आरोप। रेल यात्रियों को बड़ी राहत। कोरोना काल से पहले की तरह सामान्य तरीके से दौड़ेगी 1700 स्पेशल ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने जारी किया बदलाव का सर्कुलर। 30% तक किराया घटाने का ऐलान। पुराने किराए पर यात्री कर सकेंगे सफर। पिछले साल मार्च में बंद हुआ था ट्रेनों का संचालन। लॉकडाउन के बाद स्पेशल का टैग लगाकर वसूला जा रहा था 30% अतिरिक्त किराया। रेल मंत्रालय के मुताबिक जल्द लागू होंगे नए नियम। अब पुराने नाम और नंबर के साथ दौड़ेंगी ट्रेन। जनरल की टिकट पर अब भी पाबंदी। यात्रा के लिए रिजर्वेशन जरूरी। पहले से की गई बुकिंग पर नहीं मिलेगी कोई राहत। रेलवे ने कहा, ना अतिरिक्त चार्ज वसूलेंगे और ना रिफंड मिलेगा। मनीष गुप्ता मर्डर केस में सीबीआई ने करीब 6 घंटे तक मनीष के 2 दोस्तों से की पूछताछ। 14 नवंबर को फिर बुलाया। तो कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में लोगों को बनाते थे निशाना। हत्या, लूट, चोरी और झपटमारी की करीब 3000 से ज्यादा वारदात में आरोपी। मिर्जापुर के एक मंदिर में दिव्यांग की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार।
फर्जी दस्तावेज से बांग्लादेशी नागरिकों को विदेश भेजने वाले गिरोह का पर शिकंजा, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के पाटिल में युवती को तालिबानी सजा, दूसरी जाति के लड़के से शादी करने पर मुंह काला करके कॉलोनी में घुमाया। बाल कटवाकर युवती के सिर पर रखे गए गर्म अंगारे, वीडियो वायरल होने पर 15 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। आगरा में फंदे से लटका मिला महिला का शव, 1 साल पहले अल्पसंख्यक समुदाय के युवक से किया था प्रेम विवाह। महिला की सदमे की मौत के बाद चिली पहाड़ा इलाके में तनाव, जमकर पथराव और फायरिंग। फरीदाबाद में मनी ट्रांसफर शॉप पर 80,000 रुपए की लूट नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में मौजूद सभी लोगों को बंदूक की नोक पर बनाया बंधक। अम्बाला छावनी समेत 8 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की मिली धमकी, लश्कर के एरिया कमांडर के नाम से डीआरएम को मिली चिट्ठी। कानपुर में स्कूल के बाहर छात्राओं से छेड़खानी को लेकर जमकर मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। सूरत के पॉस्को कोर्ट ने रचा इतिहास, 5 दिन में ट्रायल पूरी कर दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रदीप यादव नाम का शख्स गिरफ्तार, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में पास कराने का किया था दावा। अलीगढ़ में 22 लाख की लूट का खुलासा, पिता और पुत्र ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। बरेली में भंडारे के लिए जाते वक्त युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात का शक। बरेली में पति से झगड़े के बाद महिला ने गला दबाकर की 2 बच्चों की हत्या, एक की उम्र 5 महीने, दूसरा 2 साल का बच्चा। हैदराबाद में क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले रैकेट पर शिकंजा, 1 सटोरिया गिरफ्तार। कोलकाता के टॉलीगंज में गर्भवती महिला ने फंदे से लटक कर दी जान, सुसाइड नोट में लिखा, मेरी मौत के लिए मेरी सास जिम्मेदार। इटावा में युवती का शव नाले में मिलने से सनसनी, गले में नायलॉन की रस्सी का फंदा मिलने से हत्या का शक। कोलकाता के हिरानगर में अंतर्राज्यीय डकैतों का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। सूरत में ज्वेलरी शोरूम के बाहर 3 राउंड फायरिंग, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में नदी के तेज बहाव में फंस गए 3 लोग, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। भारी बारिश के बाद दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 5 साल के मासूम की मौत। चेन्नई में बारिश थमने के बाद पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, मरीना बीच पर फिर से दिखाई देने लगे सैलानी।